हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले मुझे आपको बोलना है कि आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मेरे व्लॉग्स जो है वो टाइम पे नहीं आ पाए। एंड मैं काफ़ी थोड़े से जो डेट है उसमें कि जैसे अभी आज है तारीख, आज है 29 अप्रैल। तो आज जो व्लॉग है जो मैंने अपलोड किया था वो था मेरे बर्थडे का व्लॉग। तो इतना गैप था व्लॉग बनाने में और अपलोड करने में। और इसकी भी एक रीज़न है, एक 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 बहुत ही वैलिड रीज़न है जो मैं बताऊंगी। इससे आपको दिख रहा है कि हमारा जो है घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम था, जिसकी वजह से हम लोग घर पे भी नहीं थे। हम लोग यहाँ वहाँ जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी एक अलग व्लॉग में। उसका पूरा एक व्लॉग बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और दिखाऊंगी कि हमने कैसे हमारा जो छोटा मोटा जो काम करा है घर पे जो भी है आपको दिखाऊंगी। वो होगा अलग व्लॉग में। पर आज का व्लॉग जो है ये एक स्पेशल व्लॉग है 30 अप्रैल और कल है निष्ठा का बर्थडे। और मेरी बेटी हमारी बेटी जो है वो भी 11 साल की हो जाएगी। और मुझे तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि इतने इतने साल हो गए। बट ये ना खुशी के आंसू है, बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ। एंड हमेशा हर साल उसके बर्थडे में आई गेट वेरी वेरी इमोशनल बिकॉज जो जॉय उसने हमको दी है ना, जो खुशी उसने हमको दी है ना, वो मुझे कभी कभी फील नहीं हुई थी। एक मिनट, ओके ओके आई एम फाइन। हाँ, तो ये एक अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आपको कंट्रोल करूंगी और मैं बिल्कुल भी सेंटी नहीं होंगी। जो भी ऐसे जो भी है वो खुशी के वो हैं। और मैं इतनी खुश हूँ अजीत, वी आर हाँ, आप लोग शायद समझे, पता नहीं ना समझे, बट जब आप पहली बार माँ बनती हैं उसकी जो खुशी होती है वो एक्सपीरियंस करना। और वो निष्ठा वॉज अवर फर्स्ट को बर्थडे विश कर दिया और उससे बात हो गई एंड शी वॉज हैविंग फन, तो अच्छा लगा। अब थोड़ा सा आपको बताती हूँ डिटेल में, नॉट डिटेल में बट ऐसा इन शॉर्ट कैसे क्या हुआ था एग्जैक्टली जब निष्ठा होने वाली थी 30 तारीख को। एंड मुझे अच्छे से याद है इट वॉज 29 अप्रैल को मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। एंड वो डॉक्टर जो है ही वॉज इन खार, और हमारे घर से वो डॉक्टर जो है उसका अराउंड 1.5 घंटा दूर था डॉक्टर। एंड जो मेरा हॉस्पिटल था वो डॉक्टर का, इट्स अ प्राइवेट क्लिनिक, तो डॉक्टर की का हॉस्पिटल था। और उधर शाम को 4:30 5 o'clock रहता था अपॉइंटमेंट, रेगुलर चेकअप। तो मेरा जो था ये इट वॉज मुझे मालूम था कि मेरा 9 मंथ पूरा होने वाला है और मेरी ड्यू डेट वॉज अराउंड क्या बोलते हैं 5 में 8 में ऐसी थी। तो हम लोग हर हफ्ते मेरा चेकअप होता था। जब 9 मंथ शुरू हो गया तो हर हफ्ते चेकअप के लिए जाना पड़ता था, जहाँ पर बीबी का हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है गायनेक के यहाँ पर वो होता है, वो हुआ था। तो और हमने हॉस्पिटल का बैग रेडी कर लिया था क्योंकि हमें लगा कि हाँ अभी 9 मंथ शुरू हो गया है। तो 9 मंथ जैसे शुरू हो गया था वैसे ही हमने एक हॉस्पिटल बैग रेडी करके बैग में डिक्की में रख के जाते थे हम लोग कि कभी अगर गए और कुछ ऐसे इमरजेंसी हो गई या ये हो गया तो क्या करेंगे। बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी विद निष्ठा वॉज वेरी वेरी हेल्दी, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। मैं पूरा 8 महीना ऑफिस जाती थी और मेरा ऑफिस वॉज इन पवई। एंड मेरे को 1.5 आवर का ट्रैवल होता था। तो मैं कार से जाती थी, कार से आती थी क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑटो में ट्रैवल करना इट इज़ नॉट सेफ। तो अजीत के साथ में रहते थे हम लोग, अजीत का ऑफिस था अंधेरी में और मेरा ऑफिस था पवई में। तो इट वॉज वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी गांव से आ गई थी जनवरी में। तो जब मेरा 7 मंथ शुरू हुआ तब भी वो जनवरी में हमारे पास आ गई थी। और क्योंकि जनवरी में हमने अपना घर शिफ्ट किया था, तो निष्ठा जब पैदा होने वाली थी, जब मैं निष्ठा से प्रेग्नेंट हुई थी तो हमने अपना घर चेंज किया था। पहले हम लोग रहते थे मीरा रोड में, शादी के बाद वहाँ पर फ्लैट था अजीत का। तो वो हमने वहाँ से यहाँ मूव हो गए क्योंकि हमको ऑफिस बहुत दूर पड़ता था वो मीरा रोड से, तो काफ़ी ट्रैवल होता था हमारा। तो थोड़ा डिस्टेंस कम करने के लिए हमने चेंज कर लिया था। तो हमारे घर की पूजा भी थी, तो मम्मी जल्दी आ गई थी कि गृह प्रवेश की पूजा भी है और फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बच्चा भी होने वाला है। तो मेरी सासू माँ जो है वो जल्दी आ गई थी गाँव से। एंड मेरा 29 को मेरा अपॉइंटमेंट था। तो मैं मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ और अजीत, क्योंकि ये मेरा लास्ट, हमको पता था कि ये लास्ट अपॉइंटमेंट है, इसके बाद तो बच्चा हो जाएगा 2 दिन 3 दिन। और मुझे उसके एक दिन पहले एक होता है म्यूकस प्लग, वो मैंने पास किया था।
तो और फिर ऐसा बोलते हैं कि म्यूकस प्लस जब पास होता है तो मतलब कभी भी आपकी नो वाटर ब्रेक हो सकता है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, पेन शुरू हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग एक्साइटेड थे, तो हम तो मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी सासू माँ भी आई थी, और हम चारों लोग गए थे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। हम लोग वहाँ पर गए और फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और बोले कि अभी भी डायलेशन नहीं हुआ है। वो चेक करते कि डायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना डायलेट हुआ है। तो आई हैड नो पेन्स। मुझे काफ़ी नीचे जो है ना, मुझे बहुत हैवी होता था फील, क्योंकि निष्ठा का जो हेड था वो फिक्स हो चुका था 8 मंथ में ही, और मुझे काफ़ी नीचे बहुत फील होता था, ऐसे पूरा टम्मी के नीचे ना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फीलिंग होती थी। तो मुझे तो फिर डॉक्टर ने चेक किया तो बोले कि नहीं नहीं अभी कुछ से नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है साइन की डिलीवरी होगी, वी हैव टू, मतलब देखते होगा अभी डॉक्टर क्या बोलेगा ना। कुछ सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, एंड डॉक्टर ने सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, आई एम फीलिंग ओके, सब कुछ। आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक विद माई मदर इन लॉ, हम वॉक करते थे, सब कुछ ठीक था। आई हैड लिटरली नो प्रॉब्लम इन निष्ठा's प्रेगनेंसी। आई वॉज वेरी वेरी हेल्दी, नो वॉमिटिंग, नो मॉर्निंग सिकनेस, नथिंग। हल्का फुल्का मॉर्निंग सिकनेस था बट ऐसा कुछ खास नहीं था, कुछ खास नहीं थी प्रॉब्लम। फिर हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग कार में बैठे, हमारा आधा घंटा ट्रैवल करके हुआ रहेगा। हम लोग नियर जुहू पहुंचे, खार से निकले और जुहू में पहुंचे। जुहू बीच वहाँ पर हम लोग क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे कुछ सडनली याद आया, मैंने अजीत ओ शिट, मैं तो पूछना भूल ही गई। तो बोले क्या पूछना भूल गई? अरे मैं तो बोलना भूल ही गई कि मुझे मूवमेंट कम फील हो रही है अंदर, नॉर्मली जो होती है मूवमेंट तो मैं हमेशा फील होती थी, तो मुझे 2-3 दिन से मूवमेंट थोड़ी कम फील हो रही थी, मतलब ऐसे ज़्यादा बेबी मूव नहीं होता। मैं तो पूछना भूल ही गई। तो बोले अच्छा। फिर मैंने तभी कार से मैंने फ़ोन किया डॉक्टर को और उनको बोला कि डॉक्टर ऐसा है कि मुझे मूवमेंट ना कम फील हो रही है, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ। तो डॉक्टर बोले अच्छा ओके दिस इज सीरियस। आप ना, वो डॉक्टर वहाँ से निकल चुके थे, उनकी एक क्लिनिक थी जुहू में, तो वो खार से जुहू में आने वाले थे। तो बोले कि मैं आप कहाँ पर हो? मैंने बोला कि मैं जुहू में हूँ। तो आप सीधा जुहू का क्लिनिक है वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा। फिर हम लोग जुहू की क्लिनिक में गए, वहाँ पर बोले कि अगर मूवमेंट कम फील हो रही है तो फिर हम आपका एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट वो करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट के वो लोग बेबी का हार्ट बीट पूरा मॉनिटर करते हैं, तो उसमें हार्ट बीट का थोड़ा थोड़ा डीप आ रहा था, कहाँ पर ना से स्ट्रेस दिख रहा था हार्ट बीट में बेबी के। तो बोले कि इसमें क्लियर नहीं है, तो एक और कुछ टेस्ट था, कुछ तो टेस्ट होता है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ तो NCT समथिंग टेस्ट था, सोनोग्राफी कैसे था, तो वो सोनोग्राफी करेंगे। तो उसमें उनने आधा घंटा तक सोनोग्राफी किया, स्ट्रेस टेस्ट हुआ, उसमें कुछ दिखा कि हाँ कॉम्प्लिकेशंस है, स्ट्रेस आ रहा है बेबी के हार्ट बीट में। फिर वो हमने टू कंफर्म दैट सोनोग्राफी करी, तो उसमें भी क्योंकि उसका रिपोर्ट आया तभी के तभी, और फिर मेरे घर वाले, मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ सब स्ट्रेस में कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों, मतलब मुझे लगा कि नॉर्मल है ऐसा, कि मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर उन्होंने बोला कि देखा तो बोला कि बेबी का हेड जो है वो फिक्स है, जिसकी वजह से उसके लगता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड उसके नेक के आसपास है, बट एग्जैक्टली नेक के अराउंड है या नहीं है पता नहीं। बट स्ट्रेस आ रहा है हार्ट बीट में और आपको मूवमेंट भी कम फील हो रही है, यहाँ से क्लियरली मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि निष्ठा वॉज बिग बेबी। वो जब वो पैदा हुई थी वो 3.3 kg की थी, और उसका हेड जो था वो थोड़ा अलग, वो फिक्स था, तो मतलब मालूम नहीं पड़ा, वो वूम में जगह बहुत कम होती है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, अगर हम लोग वेट करेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो लेट्स नॉट टेक रिस्क एंड लेट्स डू दी इमरजेंसी सी सेक्शन टुमारो मॉर्निंग 7 बजे। और डॉक्टर ने वो बोला, हमने बोला ठीक है। हम लोग फिर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चले गए खार में, और मम्मी और मेरी मदर इन लॉ जो है वो कार में, ड्राइवर था तो उनको घर पे ले आया। और मैं जब बाहर आई मम्मी को छोड़ने, ससु माँ को छोड़ने, मदर इन लॉ को, और मैं इतना रोई मेरे साथ में सब क्यों हो रहा है, मुझको नहीं करना है सी सेक्शन, मुझको बेबी नॉर्मल चाहिए, मुझको नहीं करना है ऐसे, क्योंकि मुझे था ही नहीं कि कभी मेरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मैं इतनी हेल्दी थी, इतनी मेरी नॉर्मल बढ़िया प्रेगनेंसी जा रही थी। मुझे एक इतना सा भी आइडिया नहीं था कि मेरा सी सेक्शन होगा। और मुझे ऐसा इतना बुरा लगा भी, मेरी मम्मी भी रोती, अरे नहीं बेटा, क्योंकि हमारे घर में मेरी भाभी का बच्चा हुआ था उसके पहले, तो उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और मेरे आसपास कभी कोई ऐसा सी सेक्शन से नहीं हुआ था बच्चा। तो मम्मी बोली नहीं बेटा कोई बात नहीं, डॉक्टर अच्छा है बेबी का। अजीत बोले कि तू चिंता मत कर, बेबी की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इट्स ओके। और फिर नेक्स्ट डे 7 बजे हमारा वहाँ से 7 बजे फिक्स हो गया, 7
के बजे हम लोग करेंगे। और रात को फिर हम लोग वहाँ पर ही एडमिट हो गए। और हमने कोई तभी तो ना ऐसा स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, नॉर्मल फ़ोन होते थे। मेरे पास नोकिया का N95 सीरीज़ का फ़ोन था, उसमें से थोड़ा सा छोटा सा कैमरा था। तो मैंने रात को ही ऐसे मैसेजेस बना के रख लिए सेंडर की लिस्ट में, मेरे ऑफिस के कलीग्स जो मेरे पहचान के लोग थे पास के, कि से वी आर ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, और ऐसे बेबी ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, गर्ल का जगह छोड़ दिया था हमने, बिकॉज वी डिडंट नो कि क्या होने वाला है। और ऐसे ऐसे करके मैंने रात को ही मैसेज ड्राफ्ट में रख के सेव कर दिया था। 2 में मैंने लिस्ट ऐड कर दिए थे, और मैंने अजीत को बोला कि कल बेबी होगा, मैं तो शायद होश में नहीं रहूँगी, तो जब बच्चा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप प्लीज़ ये मैसेज सेंड कर देना मेरे फ़ोन से, मेरे जो कलीग्स हैं और मेरे जो है फ्रेंड्स हैं उनको बता देना प्लीज़। हाँ, ऐसे तभी के ज़माने में व्हाट्सअप नहीं था, तभी उस टाइम 2010 में मैसेजेस से हम लोग करते थे, क्या बोलते, मैसेजेस से ही हमारा होता था कम्युनिकेशन, मैसेजेस और फ़ोन से। और फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी। और अजीत बाजू में सोए थे, उनका बाजू में ही पलंग था, तो मुझे बोले अरे तू सो क्यों नहीं रही हो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं चल रही हूँ, यहाँ वहाँ जा रही हूँ। और उस टाइम पे हॉस्पिटल में कभी बेबी था भी नहीं, मतलब देयर वाज नो बेबी वाज बोर्न। एक जन एडमिट हुआ था साथ में मेरे, बट वो बेबी नहीं हुआ था। फिर बस नेक्स्ट डे मेरी मम्मी आ गई, मेरे मदर इन लॉ आई थी, हाँ मेरी मदर इन लॉ भी आई थी और मेरी मम्मी भी आई थी। मेरी मदर इन लॉ आई थी, मेरी सासू माँ भी आई थी और मेरी मम्मी भी आई थी, दोनों ही आए थे हॉस्पिटल में। सुबह 7 बजे वो लोग पहुँच गए थे, और फिर डॉक्टर आए, मुझको लेके गए हॉस्पिटल रूम में, और 7:30 के अराउंड निष्ठा वॉज बॉर्न, एकदम हेल्दी। एंड जब मुझे अच्छे से याद है सी सेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि आपको बैक में एक वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, तो सी सेक्शन में आपको फुल बेहोश नहीं करते हैं, तो आपका लोअर हाफ जो है कमर से जो है आपका इट इज़ ऑल नम रहता है, बट आप जगे हुए रहते हो। तो जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो मैं जगी हुई थी, और ऐसे बीच में ऐसा वो था, शेल्टर था, तो आई कैन नॉट सी कि क्या हो रहा है, बट वहाँ पर डॉक्टर ये वो सब मुझे दिख रहे थे, और मैं जगी हुई थी। एंड डॉक्टर बोला कि आर यू एक्साइटेड, मुझसे बात कर रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है। मुझे लगा था कि मुझे पूरा बेहोश करेंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पर जब मैं गई अंदर हॉस्पिटल में, अंदर जब गए ऑपरेशन थिएटर में, तो 2 डॉक्टर थे, मेरा मेन डॉक्टर था, एक और डॉक्टर था, और एक एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था जो देता है आपको एनेस्थीसिया, और असिस्टेंट डॉक्टर थे, नर्स थी, 4-5 लोग थे, और काफ़ी मेरे लिए ऐसे लाइक इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस। और जब बेबी हुआ, निष्ठा हुई, तो उसने डॉक्टर ने ऐसा निकाला ऐसे, और पता क्या बोला, सबसे पहले से क्या बोला, थैंक गॉड वी डिड ऑपरेशन, देयर वाज अ कॉर्ड अराउंड हर नेक एंड इट्स अ बेबी गर्ल एंड शी इज सो टॉल, शी इज बिग, वो बोले ये तो मिस यूनिवर्स बनने वाली है। एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी, इतनी खुश हुई। और फिर मैं बाहर गई, मेरी मम्मी थी, सब लोग इतना खुश थे, और अजीत इतने खुश थे। अजीत को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा था, उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे, वी वर सो हैप्पी। एंड मैंने शायद बताया नहीं आपको, बट हम लोग जब बच्चा होता है तो ऑब्वियसली भी गेस कि क्या होगा। एंड मुझे बहुत बहुत मन था कि मुझे पहला बच्चा लड़की हो, और अजीत को भी लड़की भी बहुत पसंद है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गर्ल्स। एंड वो बोले कि उनको बोलते हैं, उनके ऑफिस में उनके फ्रेंड्स जो है मुझे बोलते हैं कि यू विल बिकम अ वेरी गुड फादर टू अ डॉटर, एंड दैट्स सो ट्रू। और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि नहीं लड़का होगा, लगता तो है लड़का होगा, एंड ऐसे ना सब लड़का होगा लड़की होगी, मिक्स था हमारा। एंड आई वॉज वेरी दिस की हाँ गेस करो, मैं ऐसे नहीं थी कि ऐसा मत बोलो लड़की होगी, गेस करो मुझे तो। और हमको तो मैं तो बोलती थी यार मुझे तो अच्छा होगा कि अगर लड़की होगी तो आई बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी, आई रियली वॉन्ट अ गर्ल। एंड देन जब मुझे मालूम पड़ा कि निष्ठा हुई तो हम लोग इतने खुश हुए। फिर जब मैं बाहर आई, उसका वो रिकॉर्डिंग भी है, मैं मम्मी को बोल रही हूँ, कहा था ना लड़की होगी मुझे। ऐसे स्ट्रेचर में आ रही हूँ बाहर, वो मुझे क्लिप मिलेगी ना, तो अभी तो मतलब नहीं है, कंप्यूटर में क्लिप है वो, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, कहा था ना लड़की होगी मुझे। और मेरा जो ड्राइवर था जो हमको लेके आता था ऑफिस में, उसने कहा था कि आपको मैडम लड़की होने वाली है। मैंने बोला अच्छा दैट्स गुड। उसको बोला हाँ यू आर राइट, एंड यू आर सो हैप्पी। बस फिर निष्ठा को उन्होंने क्लीन किया, सब कुछ किया। अजीत ने बताया कि निष्ठा का मुझे फिर मंदिर चली गई थी, बेहोश थी 3-4 घंटा, मुझे मालूम नहीं, मतलब मैं शाम तक
आई थिंक मैं 5-6 घंटे तो बेहोश थी, मुझे कुछ याद नहीं है बच्चे को क्या किया। तो वो अजीत ने फोटो वोटो खींची, ये किया। फिर दादी, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है तो थोड़ा सा शहद चटाते, तो दादी के हाथ से हमने शहद चटाया निष्ठा को। एंड वो जो मूवमेंट है ना, वो हमने कैप्चर किया है, सारे मूवमेंट हमने अजीत ने कैप्चर किए हैं। एंड वो इतना, हम लोग हमेशा वो देखते हैं वीडियो विद निष्ठा, और उसको वो पसंद है, उसके बेबी बॉर्न जो है ना, उसका बर्थ वीडियो देखना उसको बहुत पसंद है, जो कैसे हुआ, क्या हुआ, दादी वो ऐसे रो रही है। और उसको जब निष्ठा हुई थी ना, तो उसको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फोरहेड में काफ़ी सारे वो थे, बाल थे। तो फिर जब वो बच्चे को लेके आए तो मैंने बोला मैं से बेबी से पूरा कैप किया। तो बाद में देखा, अरे ये तो बहुत सारे इसमें बाल है। तो मम्मी बोली हाँ कोई नहीं, वो बाल ना सब झड़ जाते हैं, जब बच्चा बड़ा होते जाता है तो वो झड़ते जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि अरे बहुत लक्की होता है, ऐसे बाल होते हैं ना, वेरी लक्की, वेरी शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। और फिर निष्ठा तो पता है, निष्ठा हम सबकी फेवरेट है, बट उसके दादाजी जो है वो उससे इतना प्यार करते हैं, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कितना प्यार है उनको। और दादी को स्पेशली निष्ठा से इतना प्यार है, बिकॉज उसका एक रीज़न है। निष्ठा जब 8 महीने की थी तो मैंने अपना ऑफिस रिज्यूम कर लिया था, मैं जाती थी ऑफिस। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो ही निष्ठा का ध्यान रखती थी, पूरा दिन उसको नहलाना, उसको खाना पिलाना, 9 महीने के एज से उसको पूरा ध्यान रखना, नहलाना, घुमाने लेके जाना, साइकिल में लेके जाना, मंदिर लेके जाना, उसके हाथ में टीवी देखना, उसको इतना सब किया है ना, मतलब उसको इतना प्यार दिया ना मेरी मदर इन लॉ ने। और मुझे ना ऐसे बिल्कुल, मैं जब जाती थी ऑफिस ना तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती थी कि मेरी बेटी घर में अकेली है, छोटी है। आई वॉज टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे मालूम है कि दादी के पास है, और दादी उसका इतना ख्याल रखती थी कि मैं उसको कभी, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, 1.5 साल की 2 साल की, जब वो बात करना शुरू किया, उसने फ़ोन पे बात करना शुरू किया, तो मैं ऑफिस से फ़ोन भी नहीं करती थी कि क्या कर रहे हो। मैंने मुझे मालूम था कि वो सो रही होगी, ये है वो है। आई वॉज लाइक केयर फ्री, मतलब मुझे बिल्कुल थी नहीं चिंता कि निष्ठा घर में अकेली है, छोटी है, अरे बाप रे मेरी बेटी है। मुझे अटैचमेंट था शुरू में, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि मैं ऑफिस आ रही हूँ, बट धीरे धीरे आई ओवरकेम दैट। बट वो सेफ हाथ में है, अपनी दादी के पास है, उसको बहुत प्यार मिल रहा है, उसकी बहुत अच्छी केयर हो रही है, तो इसकी खुशी थी। तो मैं बहुत ना, आई एम वेरी लक्की, टच वुड, आई एम वेरी लक्की इन दिस मैटर कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉ सब इतने अच्छे हैं कि इतना प्यार करते हैं मुझे, मेरे बच्चों को, एंड बच्चों को भी बहुत प्यार है। और हम लोग पता है बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। मैंने अजित को बोला कि लास्ट ईयर हम लोग ड्यू टू लॉकडाउन गाँव नहीं जा पाए, बट इस साल हम लोग गाँव जाएंगे ही, दिवाली के अराउंड, क्योंकि वो गाँव जाने का टाइम जो होता है वो नवंबर दिसंबर के अराउंड होता है, क्योंकि ठंडी में मैं बहुत अच्छे से बच्चों को मज़ा आता है। हाँ, कुछ भी हो जाए मुझको जाना ही है गाँव, हम लोग जाएंगे ही। तो लेट्स सी। तो ये है मेरी पूरी प्रेगनेंसी की स्टोरी। आज निष्ठा का बर्थडे है, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली यही हुआ था 11 साल पहले, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे बस वही दिन याद आ गए। एंड अभी सोचा कि मैं आपको बताती हूँ। आई नो थोड़ा सा आपको बोर हुआ रहेगा, आई डोंट नो, बट मुझे तो ऐसे क्या बोलूँ। सो दैट्स इट। ये निष्ठा का तो बाकी काफ़ी ड्रामा वाला बर्थ हुआ था। एंड नेक्स्ट टाइम जब सेकंड प्रेग्नेंट थी विद हृदय, उसमें आई वाज लाइक हाँ सी सेक्शन कुछ नहीं, दिस वाज नो। सी सेक्शन के बाद भी लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम होती है, ये होता है वो होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सी सेक्शन हो गया, मैं घर में आफ्टर 4 days आई केम होम। एंड रात को निष्ठा जो है हम लोग, क्योंकि बेबी का ना एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हॉस्पिटल में का अलग होता है एनवायरनमेंट, घर में आते तो अलग होता है, तो काफ़ी वो अनसेटल थी फर्स्ट नाइट एट होम। तो रात को 5 बजे तक हम लोग जगे हुए थे, मैं और अजीत। हमने वो रिकॉर्ड भी किया है 5 बज रहे वो ऐसे करके। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आफ्टर सी सेक्शन, मुझे कोई बैक पेन ये वो सब नहीं हुआ। एंड मैं बिल्कुल अपना, मैं विद इन अ वीक, 1 हफ्ते में ही मैं ठीक हो गई थी। मेरा स्टिचेस जो थे वो निकले थे आफ्टर 5 days। जब घर में आ गई उसके 5 days के बाद मैं गई थी हॉस्पिटल में, फोया 5 days के बाद। और मेरे स्टिचेस जो थे बाहर के स्टिचेस, अंदर तो वो डिजॉल्व हो जाते स्टिचेस वैसे थे, बाहर के जो था वो डॉक्टर ने पट्टी निकाली थी और कहा था कि हाँ ठीक है। और फिर मैंने नहाना शुरू किया था, पूरा हेड बाथ देना शुरू किया था विदाउट एनी प्रिकॉशन आफ्टर 10 days। तो एंड वो 10 days तक मैं वो प्लास्टिक से कवर करके, पूरा पेट कवर करके अच्छे से बात वैसे करती थी।
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आफ्टर सिक्स सेक्शन, मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सर दर्द, कुछ भी नहीं हुआ। आई वॉज नॉर्मल। एंड आफ्टर हृदय ऑल्सो आई वॉज, हृदय का भी आपको बताऊंगी मैं बाद में कभी, उसका कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वो ठीक है। तो फर्स्ट का जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो फर्स्ट अलग ही होता है। तो गाइज थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से आज के दिन पे निशा का जो है कैसा बर्थ हुआ और क्या क्या उसमें हुआ। एंड बाय गाइज।